जी शहजाद साहब, गाड़ियाँ तवक्को की जा रही महंगी हो जाएंगी, चाहते हैं कि इंपोर्ट ना की जाए पाकिस्तान में और मकामी तौर पर सहूलतें दस्तयाब हों। फिर जो बताया जा रहा है कि जो मकामी तौर पर भी सबसे छोटी गाड़ी भी तैयार की जाती है या असेंबल की जाती है, बनती तो शायद कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ पर, वो भी अब महंगी हो जाएगी नए बजट में लगाए गए टैक्सेस की वजह से। तो इस वक्त कार डीलर्स एसोसिएशन का रद्दअमल क्या है और उनकी तजावीज़ क्या है इस नए बजट के सामने आने के बाद? जुनैद, देखें, इस वक्त जो बजट आया है उसमें मां सिवाय एक 5% कस्टम ड्यूटी लोकल असेंबलरों के ऊपर से कम की गई है। जो कस्टम ड्यूटी 20% थी वो 5% कम करके 15% कर दी गई है। और दूसरी तरफ जो सेल टैक्स इनके ऊपर, एक छोटी गाड़ी के ऊपर 12.5% था, उसको 18% किया गया है। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लगे कि गाड़ियां महंगी होने जा रही है। हाँ, ये जो शेड्यूल 72 के तहत जो ये 650 से 850 सीसी तक पे जो सेल टैक्स 12.5% था उसको बढ़ा के 18% कर दिया, जबकि उसके ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें ऑलरेडी सेल टैक्स 18% था। तो ये कोई 1.5 लाख रुपए का फर्क आएगा। लेकिन ऐसे ही कस्टम ड्यूटी 5% कम की गई तो लोकल गाड़ियों के ऊपर जो है वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला। हाँ, ये बात कल से अफवाहें उड़ रही थी कि शायद हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर जो शेड्यूल 73 में आती हैं उस पर भी जो है वो सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो वो सेल टैक्स कोई नहीं बढ़ाया गया। अभी मैंने फाइनेंस बिल पढ़ा है और देखा भी है, उसमें 73 को नहीं छेड़ा गया, लिहाजा पाकिस्तान में गाड़ियां महंगी होने नहीं जा रही। हाँ, जहां तक आपने हमारी बात की कि हमने हुकूमत से अपील की थी और साथ में IMF ने भी कहा था कि जो यूज गाड़ियां, जो CVO इस्तेमाल शुदा गाड़ियां आ रही हैं उसकी एज लिमिट 3 से 5 साल कर दी जाए और कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ किया जाए, तो उसमें तो हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि हुकूमत ये करने जा रही है। हाँ, ये जरूर हुकूमत ने वादा किया है कि आइंदा 5 साल में हम ड्यूटीज और टैक्सेस जो हैं 4 से 5 साल में हम उसको खत्म करने जा रहे हैं। 2030 में एक 4 स्लैब होंगे जिसमें ड्यूटी 0% होगी, 5% होगी, 10% होगी और 15% होगी। तो इस वक्त ना तो कोई इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं और ना ही कोई लोकल गाड़ियां वो महंगी होने जा रही हैं। हुकूमत की तरफ से मैं ये समझता हूँ कि बैलेंस किया गया है। इस दफा इन तमाम चीजों को नहीं छेड़ा गया। मैं समझता हूँ कि ये इतना बुरा ऑटोमोबाइल के लिए या इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां आ रही हैं कोई इतना बुरा बजट नहीं है। ना कुछ ड्यूटीज बढ़ाई गई हैं ना कम की गई हैं। जी शहजाद साहब, तो जी अगर इंपोर्ट की इजाज़त दी जाती है तो फिर जो लोकल असेंबलर्स हैं उनकी लिए कैसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकेगा, क्योंकि वो यहाँ पर सरमायाकारी कर रखी है, यहाँ पर असेंबल की जा रही हैं चीज़ें, उनको यहाँ पर पाकिस्तान में बेचा जाना है। देखें जुनैद, एक्स चेयरमैन हमारे साथ हैं FBR के। हम पिछले 40 साल से सुजुकी को ये समझा के मर गए हैं कि आप लोकलाइजेशन करें और मुल्क में मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएं। आज तक हम नाकाम रहे और ऐसे ही टोयोटा और होंडा ने पिछले 35 साल में डिलीशन प्रोग्राम ही नहीं किया। और जो अब एक पॉलिसी आई थी 2021-2026 की, वो इतनी शानदार थी तमाम नए और पुराने असेंबलरों के लिए और वेंडर के लिए कि भाई मुल्क में आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, लोकलाइजेशन करें और एक्सपोर्ट करें। आप यकीन करें, मुझे हैरानगी होती है हमारे लोकल असेंबलर्स और वेंडर के ऊपर एक पैसे का काम नहीं किया इसके ऊपर। तो ये सिर्फ चाहते हैं कि बस हमारी मोनोपोली रहे, हम मखसूस गाड़ियां बनाते रहें और ब्लैक मार्केटिंग करते रहें। इन लोकल असेंबलरों ने जिस कदर पाकिस्तान के अंदर ब्लैक मार्केटिंग की है, पाकिस्तान क्या दुनिया की हिस्ट्री में आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी। एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि ये गाड़ियां असेंबल करने से पहले CKD SKD इंपोर्ट करते हैं, आवाम से फुल पेमेंट ले लेते हैं और ये पेमेंट लेके फिर बैंक को कहते हैं कि भाई आपको कितने % पे हमसे पैसा चाहिए ले लें, उधर भी इंजॉय करते हैं। और आवाम को क्या देते हैं, 4 महीने का टाइम, 6 महीने का टाइम और बाज़ वक़्त 1-1 साल का टाइम। आप मुझे बताइए कि अभी नए
11 असेंबलर आए, पुराने 3 बिग्स हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी। ये 14-15 आज तक हमारे मुल्क की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे, हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं कर रहे, हमारे मुल्क की आवाम को सस्ती म्यारी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं दे पा रहे। तो इस दफा जो IMF का जो मकसद था वो ये था कि अगर हुकूमत ये बात मनोमन मान लेती तो मेरा ये ख्याल था कि अवाम को बहुत सस्ती गाड़ी भी मिलती, क्योंकि जापान में 5 साल पुरानी गाड़ी बहुत सस्ती है। और हुकूमत को मैं समझता था अगर ये हुकूमत कर लेती तो आज ये 150 से 200 अरब इस साल हुकूमत को इन इस्तेमाल शुदा गाड़ियों में मिल जाते। देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर लोकलाइजेशन हो और मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बने, लेकिन हमारी बदनसीबी हमारा वेंडर भी समझने के लिए तैयार नहीं है, हमारा असेंबलर भी जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। इनके मुंह खून लग चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग और इसी तरह ये अपने आप को जो है ना परवान चढ़ाना चाहते हैं।